नमस्कार साथियों। साथियों, ये जो एक्सटेंशन वाला अभी जो ये एक समस्या चल रही है, इसको देखते हुए एसोसिएशन अपना काम कर रही है। और जो हमारे साथी हैं, 160 साथी हैं, देखो बहुत ज़्यादा परेशान है, मानसिक रूप से भी परेशान है। अभी उन लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि वो एक हिम्मत के साथ काम लें और बहुत ही पॉजिटिव वे में इस चीज़ को देखें और इसको वो एक संघर्ष के रूप में लें। ऐसा नहीं है कि भाई वो इस चीज़ से निराश होके और बैठने की ज़रूरत नहीं है साथियों। एचपीएससी की वैकेंसी आ रही है, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अभी कुछ जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल भी समझ के परे हैं, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी से कई तरह की चीज़ें आ रही हैं निकल निकल के ने। अब आप देखिए कि जिन लोगों को प्रमोशन दे दी गई है, जज के सामने भी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये न्यायिक व्यवस्था जो हमारी अभी है ये क्या चाह रही है, क्योंकि न्यायालय ही आखिरी न्याय मिलने की जगह होती है और वहाँ पे 160 लोगों को घर भेज दिया गया है। और उसमें जो है ना डीएचई, अब कोई कार्रवाई नहीं किसी भी तरह की। कोई भी मतलब पॉजिटिव कोई कोई वो एफिडेविट देना है, उसको कुछ देना है, लिखना है, कुछ नहीं। और जज भी वो अपनी तरह से ही है। पता नहीं क्यों उन 160 लोगों का क्या उन्होंने देखा है, कैसे उनको देखा है। उसमें भी कोई विजिलेंस की कोई टीम की कोई जांच रिपोर्ट नहीं आ रही है और यूजीसी का भी कोई ऐसा कोई सख्त ऑर्डर नहीं था, अदालत का भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी रिलीव कर दिया गया था। तो ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं सब कुछ समझ से परे है। हम सभी लोग मिलके इसमें प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम 2000 लोगों के लिए ही हमने ये काम उठाया था, शुरू किया था। और सभी तरह की चीज़ें, और मैं पहले भी मेरी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारी एसोसिएशन के जो जिला प्रधान हैं या जो एसोसिएशन में किसी कारण से वो उस समय पे साथ नहीं दे पा रहे थे, वो जा नहीं पा रहे थे, तो उनको एक डिस्ट्रिक्ट वाइज कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करनी चाहिए। उनको कोई ना कोई मीटिंग, कोई ना कोई इस तरह की कोई ना कोई एक व्यवस्था का जो है ना हिस्सा जरूर बनना चाहिए, ताकि जो ये समाज में जो फैला हुआ है ना, नकली डिग्री, फेक डिग्री, नकली गुरु, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये हमारे मनोबल को तोड़ रही हैं साथियों। क्योंकि उसमें जो नकली होना जो शब्द है ना, वो अपने आप में ही एक घृणा पैदा करने वाला है। तो जब हम इस तरह की चीज़ें करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें जो हम किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई ज्ञापन देते हैं, किसी मंत्री से मिलते हैं, किसी अखबार में न्यूज़ देते हैं, कोई इंटरव्यू देते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, तो उसका ये नहीं है कि वो हमें न्यायालय को प्रभावित करेगा या किसी भी तरह को और किसी तरह से कि कोई न्याय मिलने में या ज्वाइनिंग में हमें जो है ना मदद करेगा। लेकिन वो जो एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है, एक जो नकली वाला, उसको जो आम आदमी के बीच में जो बात चली गई है ना, उस बात को भी हमने उस लेवल को हटाना पड़ेगा हमने, नहीं तो उसमें सभी के सभी लोग उसी में काउंट हो रहे हैं। तो ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनकी एक जिम्मेवारी बनती है और हमारे जो एसोसिएशन के जो स्टेट के जो बॉडी के जो मेंबर्स हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है और जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं रेगुलर, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो उनको कंधे से कंधा मिला के चले और उनको टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहें और उनको नेसेसरी फ़ोन करके या उनसे बार बार मिलने जाके इस तरह की कोई समस्या उनके लिए क्रिएट ना करें कि वो सारा दिन आओ भगत में लगे रहें कि अब ये आ गए, इसके लिए चाय बनाओ, उसको लिए ये करो वो करो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए और बार बार फ़ोन भी ना करके। ठीक है, आप उनसे मिलिए, एक आध बार मिल सकते हैं, एक आध बार फ़ोन कर सकते हैं, आज आप कर लें, कल कोई दूसरा कर ले या एक तीसरा कर ले। ऐसा नहीं है कि सभी लोग रोज़ रोज़ उनको भी फ़ोन करके परेशान करते रहें। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ एक नैतिकता की चीज़ें हैं। न्यायिक व्यवस्था पे हमें जो है ना भरोसा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ तक ही चीज़ें सीमित रहेंगी। अभी जो ये समय हो सकता है एक्सटेंशन के लिए थोड़ा सा और संघर्ष लिखा है, समय थोड़ा सा कमज़ोर है उन साथियों का, तो अब इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ज्वाइनिंग होगी, रीज्वाइनिंग होगी हमारे साथियों की, दोबारा से वो आएंगे मैदान में और ये जो गैप है ये भी ख़त्म हो जाएगा और जॉब सिक्योरिटी भी उनको मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को जो देखते हुए है, अपने मनोबल को एक मजबूती के साथ बना के रखिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति
मानसिक और शारीरिक रूप से आप लोगों के बिल्कुल साथ है और वो सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। और कहीं कहीं कॉलेजेस में हम देख रहे हैं कि जो हमारे परमानेंट फैकल्टी है वो भी हमें सपोर्ट कर रही है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, हमारे जो वकील हैं, कोई भी किसी भी केस को लेके वकील है, कितने भी हैं, वो अपना पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और अपना पूरा जोर लगा रहे हैं वो। इसके साथ साथ हमारे जो साथी अफेक्टेड हैं उन लोगों से मैं थोड़ा सा एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो साथी हमारे, उनके कोई घर के हैं, उनके गार्जियन हैं, उनके कोई ठीक ठाक जो लीगल लिटरेसी में जिनका थोड़ा सा एक्सपर्टीज हो, या कोई उनका जो कोई जानकार हो, वकील हो, तो उनसे पूछ के अगर कोई जनहित याचिका बन सकती है तो उसमें जनहित याचिका को ये बनाया जा सकता है कि एक ही यूनिवर्सिटी से जो डिग्री किए हुए हैं, या फिर जो यूजीसी ने बहुत पहले से लिस्ट डाली हुई है, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस पे ये सब हो रहा है। और इस चीज़ को लेके जो हमारे सेंटर के कानून मंत्री हैं उनको भी डाला जा सकता है कि यूजीसी के एक लेटर के बिहाफ पे जब इस तरह की कार्रवाई मनमाना जो है ना ऑर्डर पारित किया जा रहा है डीएचई हरियाणा के द्वारा, उस पे भी वो थोड़ा सा संज्ञान ले। और मुख्यमंत्री को जैसे तो एसोसिएशन मिल चुकी है और मुख्यमंत्री जी उनको कुछ कानून के बारे में जो सलाह लेने के लिए जी को भी ऑर्डर कर चुके हैं, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी चली हैं। लेकिन फिर भी हमें केवल और केवल उनके भरोसे पे बैठने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना बहुत ज़रूरी है। और एचपीएससी के जब फॉर्म आ रहे हैं तो हमारे जो 160 साथी बाहर हैं तो वो अपने जो उदासीनता को छोड़ के, किसी टेंशन को छोड़ के एक बार थोड़ा थोड़ा उसमें भी अपना ध्यान लगाने का प्रयास करें। और आप लोग ये ना समझें कि आप लोगों के लिए कुछ गलत हुआ है। और जैसा कि मैं कई बार एक वो सदगुरु जी हैं उनको सुनता हूँ तो उन्होंने बताया है कि जब भी कोई शक्ति टूटती है, जब किसी शक्ति में बिखराव आता है और उसके अलग अलग टुकड़े होते हैं, तो जो वो टुकड़े होते हैं उनके अंदर जो सब मिलके एक पावर थी उससे भी ज़्यादा पावर उसके अंदर आ जाती है, मजबूती उनको मिलती है, या फिर वो दिव्य शक्ति उनके अंदर आती है। तो आप लोगों के अंदर भी उस शक्ति को जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में एक परमात्मा का अंश है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों, हम लोग आपके साथ हैं। और जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर किसी आंदोलन की ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा, लेकिन मामला कानूनी प्रक्रिया का है तो उसमें आप लोग भी आप अपने एरिया से जो अपने वकील हैं उनको भी करें, और एक टीम ऐसी बनाएं कि जो हमारे ऊपर जो ये एक नकली होने का आरोप लगाया जा रहा है या जो थोपया जा रहा है, जो आम आदमी जिसको बहुत ज़्यादा पता नहीं है और उसको सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है कि नकली पीएचडी करके लग रहे हैं, तो उस नैरेटिव को भी हमने साफ करना है। तो उसके लिए भी आप लोग गुरु हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जमात है ये, तो बहुत बढ़िया है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।